जो भारत में कैसी न्यायपालिका है, तो भारत में एकल न्यायपालिका है ना। यानी जितने भी जो हाई कोर्ट हैं चाहे बाकी जो कोर्ट हैं, ये सब इसके क्या होते हैं, अधीन आते हैं। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कैसी न्यायपालिका है, एकल न्यायपालिका है। देखिए कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान किया गया है कि हर राज्य के लिए क्या होगा, एक न्यायपालिका होगा। हर राज्य के लिए एक न्यायपालिका होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक या एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ओके, शुरुआत में क्या प्रावधान था कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में क्या प्रावधान किया गया कि 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य के लिए या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। ओके, देखिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 217 है ना। अनुच्छेद 217 के तहत यानी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उनका शपथ कौन दिलाता है, तो उनका शपथ जो दिलाते हैं जिस राज्य के लिए वो चुने जाते हैं उस राज्य के राज्यपाल, है ना। उस राज्य के राज्यपाल क्या करते हैं, यानी उस न्यायाधीश का शपथ दिलाएंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति भी कैसे नियुक्ति करते हैं, तो कॉलेजियम की सिफारिश पर। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम होती है सुप्रीम कोर्ट में, वही कॉलेजियम क्या करता है कि राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को यानी क्या न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। और जिस राज्य के लिए वो न्यायाधीश नियुक्त होंगे उसका शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। देखिए ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 62 साल की उम्र तक क्या करेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। इसका भी जो कहा गया है वो अनुच्छेद 217 में ही कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश जो है यानी 62 साल की उम्र तक क्या करेंगे कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। ओके, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो है उम्र कितनी होगी, जो मतलब कि उनका रिटायर करने का उम्र 62 साल होगा। आगे देखिए कह रहा है कि संविधान के जो है भाग 6 के अंतर्गत, ठीक है, संविधान क्या है यानी भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक ये हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में प्रदान करता है। और आगे देखिए कह रहा है कि वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो कुल कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, है ना। कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। ओके, तो ये जो है यानी हम देखेंगे थोड़ा सा यानी हाई कोर्ट के बारे में, आप लोग लिख लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखेंगे पटना उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है, पटना में ही है, यानी बिहार की राजधानी पटना में ही पटना उच्च न्यायालय है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि हर राज्य का जो उच्च न्यायालय उसके राजधानी में ही हो। जैसे आपको अगर हम बोले यूपी का, उत्तर प्रदेश का अगर हाई कोर्ट कहाँ है, तो यह है इलाहाबाद में है ना, जबकि राजधानी कहाँ है, लखनऊ में है ना। तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जो बिहार का जो है हाई कोर्ट कहाँ पर है, उसकी राजधानी पटना में ही स्थित है। इसकी जो स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत किया गया था। ओके, उसके अंतर्गत जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और उसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम था सर एडवर्ड मोनार्ड डेस, ठीक है, जेम्स कैम्बियर नाम था। ओके, ये अंग्रेज थे। तो प्रथम जो है पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, तो शॉर्ट में याद रखिएगा क्या है, जेम्स कैम्बियर थे। ठीक है, कहीं कहीं कैम्बियर भी लिखा मिल जाएगा, तो जेम्स कैम्बियर, ठीक है, या कैम्बियर उनका नाम है। देखिए 1948 तक आप जानते हैं कि 1948 तक, ठीक है, बिहार से जो है उड़ीसा कब अलग हुआ है, बिहार से उड़ीसा 1936 में, है ना। तो 1948 तक बिहार और उड़ीसा के लिए एक ही न्यायालय था। लेकिन 1948 में यानी 26 जुलाई 1948 को यानी उड़ीसा के लिए क्या अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तब से जो है यानी बिहार और जो वर्तमान में जो है अलग झारखंड हुआ है 2000 में, उसके लिए एक न्यायालय था, उड़ीसा के लिए अलग। तो यानी उड़ीसा के लिए अलग कब न्यायालय के यानी हाईकोर्ट की स्थापना की गई, तो 26 जुलाई 1948 को। देखिए करा कि जो झारखंड का उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1972, तो 1972 से पहले झारखंड और बिहार के लिए एक ही उच्च न्यायालय था, वो कौन था,
पटना उच्च न्यायालय का। ओके, आगे चलिए, पटना उच्च न्यायालय आगे देखिए, इधर देखते हैं। उससे पहले शायद ये उच्च न्यायालय हमको लगता है कि रांची था। ओके, पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो आपको बता दिए थे। ओके, कि क्या थे, चैंपर्स कमियार थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी आजादी के बाद अगर कोई पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं, ठीक है, और कौन मुख्य न्यायाधीश, तो उनका नाम था मनमोहन अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम था, मनमोहन अग्रवाल। और वर्तमान में पटना मुख्य न्यायालय के, ठीक है, पटना जो है क्या बोलेंगे, हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है, विपुल भाई पंचोली। कौन है, विपुल भाई पंचोली। ओके, तो वर्तमान में पटना हाईकोर्ट का मुख्य जो न्यायाधीश कौन है, विपुल भाई पंचोली। अब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1900 कब हुई थी, 1916 में हुई थी। ओके,